रेट्रोग्रेशन का वाज़ेह मतलब ये है कि उसके फ्यूल्स में कमी आएगी। मरकरी की ये पोजीशन आपके माइंड को फ्लरिश करेगी, ट्यून करेगी, पॉलिश करेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत निखर कर सामने आएगी। माइंड फोकस होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, माइंड फोकस होगा फॉर योर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और उनकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये ऐसा हफ्ता है जिसमें नया चांद होगा। हर दफ़ा हर महीने ही नया चांद होता है, लेकिन ये वाला चांद ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये रमज़ान का चांद होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान में चांद कब नज़र आएगा ये तफसील अभी बयान करूँगा। 28 फरवरी 2025 को दुनिया में 80 ममालिक ऐसे हैं जहां चांद नज़र आ जाएगा एंड रमज़ान शुरू हो जाएगा। 28 फरवरी को चांद हुआ तो 1 मार्च को उनके यहाँ पहला रोज़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र और ब्रुनेई 5 ममालिक ऐसे हैं जहां चांद की उम्र बहुत थोड़ी होगी, 12 घंटे के करीब। एंड इस कंडीशन में रूल बुक ये कहती है कि चांद नज़र आने के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर। सो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में चांद 1 मार्च को नज़र आएगा एंड रोज़ा 2 मार्च को होगा। आपको मेरी तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान की बहुत मुबारक। इसके जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि चांद आपके पहले एंगल पर होगा तो ये आपकी पर्सनालिटी को फ्लरिश करेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के अलावा अल्लाह ताला के वो वादे जो रमज़ान सीज़न में उम्मत मुस्लिमा के लिए किए गए हैं, मगफिरत, ब्लेसिंग्स, खैर, जहन्नम से खुलासी और भी बहुत सारे जो उलमाए कराम तशरीह बयान करते हैं, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इवेंट था जिसकी तशरीह मैंने बयान की। दूसरा इवेंट 2 मार्च को होगा। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। वीनस नाम का एक प्लैनेट जो आपके 2nd एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन का वाज़ेह मतलब ये है कि उसके फ्यूल्स में कमी आएगी। वो जिस तरह से आपको लॉसेस की रिकवरी, मूड स्विंग से बचा रहा था, अब उसके फ्यूल्स कम होने की वजह से आप अपने मूड स्विंग्स देख सकते हैं या फीलिंग्स में कुछ बैड पैचेस आ सकते हैं। दिस इज़ बाय द एस्ट्रो बुक, बट हकीकत ऐसी नहीं है। आपको ये बात पता ही है कि जब कोई प्लैनेट कम्बस्ट हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है या नेगेटिव पोजीशन पर आ जाता है या उसे ग्रहण लग जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ही करते हैं। कोई सदका देते हैं, कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं, कोई अल्लाह से दुआ करते हैं, तो उसके ठीक होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो रमज़ान सीज़न चल रहा होगा, दैट इज़ 70 टाइम्स हायर देन अ जर्नल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। जो मैं एक आयत पढ़ता हूँ रमज़ान में, वो कई गुना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। सो रमज़ान सीज़न की ब्लेसिंग की वजह से ये वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके 2nd एंगल पर आपको तंग नहीं कर पाएगी। सो ये दूसरा इवेंट था। तीसरा इवेंट मरकरी नाम का एक प्लैनेट जो आपके लिए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स, प्लैनेट ऑफ नॉलेज, प्लैनेट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्लैनेट ऑफ प्लानिंग, मैजिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, कुव्वत हाफ़ज़ा या फिर एक्यूरेसी इन योर थिंकिंग, मेरिटफुल डिसीजन, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसके फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ये आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा एंड आपका माइंड फोकस होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, माइंड फोकस होगा फॉर योर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आपके अंदर ये तड़प पैदा होगी कि आप लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकलें एंड अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में आएँ, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें एंड आप करने में कामयाब भी हो जाएंगे। मरकरी की ये पोजीशन आपके माइंड को फ्लरिश करेगी, ट्यून करेगी, पॉलिश करेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत निखर कर सामने आएगी। आपके प्लान ज़्यादा मैच्योर और संजीदा होंगे, एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्टिव होंगे, अफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, इजी होंगे एंड लंबे फ़ायदे देंगे। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम
रिकवरी ऑफ प्रेशर्स, जैसे जहन पर कोई धुंध छाई हुई है, कोई दुख है, कोई गम है, कोई उदासी है, कोई बुज़दिली का पहलू है, तो उसकी रिकवरी भी शुरू हो जाएगी 3 मार्च से। इन सब प्लैनेट्स ने अपने तौर पर थोड़ा थोड़ा फ़ायदा देना था, लेकिन रमज़ान की वजह से ये फ़वाइद ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। रमज़ान की वजह से इन फ़वाइद में ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। सो इस हफ्ते इन 3 इवेंट्स की वजह से आप ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड ज़्यादा बिजी होने वाले। कुछ प्लैनेट पिछले हफ्तों से भी आपके साथ चल रहे हैं, जैसे मार्स 24 फरवरी को डायरेक्ट होगा एंड मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सडन गेन्स, Mars is responsible of your higher education, Mars is responsible of your physical body, Mars is responsible of your emotional side. So physical body and emotional side एक ही लाइन पर आकर आप दिल जमई के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने मकासद की तकमील को टाइम देंगे। जुपिटर आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट है। दिस इज अनदर पॉजिटिव प्लैनेट जो कि आपके करियर को सपोर्ट करेगा। नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स विद हाई स्पीड, विद लॉन्ग लास्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव प्रॉफिट्स। हाई स्पीड का मतलब है कि वही काम जो आप पहले 8 घंटे लगा के करते थे अब 4 घंटे में कर सकेंगे। एंड इसी तरह दीगर एडवांटेजेस, जैसे आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से, अपने इमोशनल साइड से लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर सकेंगे। आपके लिए सैटर्न सिर्फ नेगेटिव है, दैट क्रिएट्स साड़सती, एंड उसको ओवरकम करने के लिए रमज़ान की सातों में सूरह शम्स को कंटिन्यूसली कंसीडर करिए। तिलावत कुरान मजीद तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप साथ में सूरह शम्स भी पढ़ें तो वो आपके लिए रेमेडी के तौर पर, ट्रीटमेंट के तौर पर सामने आएगा। एंड ब्लू सफ़ायर पहनिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल सब्सटेंस, इट इज़ अ पावरफुल स्टोन टू रिपेल एंड रिकवर द नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न, द नेगेटिविटी ऑफ साड़सती। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर तो हमने पिछले हफ्ते ही लिस्ट कर दिए थे अपने स्टोर पर, बट बताने की बात ये है इस हफ्ते रमज़ान की आमद से हमने अपने मार्जिन्स कम किए, अपने इन्वेस्टर्स को इस बात पर राज़ी किया कि वो स्टोन प्राइजेज़ में स्पेशल डिस्काउंट्स दें बीइंग अ मुस्लिम। सो सब की मुतफ़िक़ा राय से अब हर स्टोन पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी फील्ड में 30% डिस्काउंट एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, इससे मेजर फ़र्क आएगा प्राइजेस पर। सो जिन लोगों को भी डिस्काउंटेड प्राइजेस पर स्टोन्स दरकार हों वो इस एनुअल डिस्काउंट से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। दैट्स ऑल। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। तीनों इवेंट मैंने अपने टिपिकल अंदाज में बहुत थोड़े से टाइम में आपकी खिदमत में पेश किए। उम्मीद है इससे आपकी इन्फॉर्मेशंस में, नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर इस नॉलेज से आपको इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान की सातों में जब आप अल्लाह के हाथ सरबसुजूद हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।